नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आज आपको दिखा रहा हूं श्री MLRD पब्लिक स्कूल झाझर से। जैसा कि आज यहाँ एक बाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल महोदय बैठे हुए हैं और बच्चों के जो सवालात हैं उसका जवाब दिया जाएगा। हम जानना चाहेंगे कि बच्चों के क्या सवाल होंगे और बच्चे आज अपने सवालों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी क्या-क्या जिज्ञासा है कि बच्चों के जो सवाल आते हैं, जो सवाल हैं उनको क्लियर करने के लिए आज यहाँ महोदय बैठे हुए हैं। तो क्या सवाल निकल के आते हैं और किस प्रकार बच्चों के सवालों का जवाब दिया जाता है, तो आप देखते रहिए श्री MLRD पब्लिक स्कूल झाझर से। मैं भानु प्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। आज विद्यालय में बाल सभा का प्रोग्राम है, तो बच्चों के सवाल तो पहले से ही होते हैं, लेकिन इस तरीका से जो आयोजन वो पहली बार विद्यालय में हुआ है। बच्चों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। काफी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आज प्रधानाचार्य जी देंगे, इसलिए ये आयोजन आज किया गया है। तो मैं आपका परिचय चाहूंगा। मैं विनोद कुमार शर्मा गांव कलूपरा से हूँ। विद्यालय में उप प्रधानाचार्य का पद है। थैंक सर, आपने इस बार सांस्कृतिक गायन, नृत्य, खेल में 20-20 बच्चों को चुनने के लिए बोला है। इससे बच्चों को क्या फायदा होगा? मेरा कहना ये है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि विद्यालय सदैव उन प्रतियोगिताओं के लिए तत्पर रहे। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम चाहेंगे कि 20-20 स्टूडेंट हम सभी तरह से, जैसे जनरल नॉलेज से संबंधित हैं तो 20 बच्चों को ऐसे तैयार करें हम जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लें। 20 उनमें जो प्रतिभा है उसे निखार के आगे लाएं ताकि वो क्षेत्र में चमके। ऐसे ही शिक्षा से संबंधित जो टॉप 10 बच्चे हैं उनके लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, कई बार हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे बच्चे ऐसा कर पाएंगे और वो एक अद्भुत तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं। तो हम ऐसी 20-20 प्रतिभाओं को आगे लाना चाहते हैं ताकि बच्चों का लाभ हो, उनके अंदर का जो विद्यार्थी है, अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं वो सबको दिखें। और तो अभी हमारे विद्यालय के छात्र किसी प्रतियोगिता में बाहर गए नहीं गए? हमारे यहाँ मानस अवलोकन संस्था एक कार्यक्रम आयोजित करती है, उसमें हमने लगातार 3 वर्ष तक पहला स्थान पाया है। 126 स्कूलों में हमने पहला स्थान पाया था। फिर दूसरी बार हमारी प्रतियोगिता में हमारे बच्चे ने भाग लिया। पहली बार में भाग लिया था लकीकांत शर्मा और दूसरा कौशल सिंह नाम से बच्चा था, उसने भी 126 स्कूलों की प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया था और उसे मानस अवलोकन संस्था की तरफ से 5100 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। कई बार उनकी प्रतियोगिताओं में हमने कई बार पहला दूसरा स्थान पाया है और अन्य विद्यालयों की प्रतियोगिता में भी हमने भाग लिया है और वहां हमें स्थान मिला है। इसलिए हम वहां से प्रेरणा पाते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और हमारा मान सम्मान आगे बढ़े, उनके माता पिता का मान सम्मान आगे बढ़े, ये हमारी इच्छा है। नवोदय विद्यालय के लिए कभी अपने विद्यालय से छात्र आगे बढ़े नहीं बढ़े? उनका नामांकन कभी कराया नहीं कराया? 1-2 बच्चे हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ही अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। ऐसा कभी हमारे सामने कोई किसी गार्जियंस ने इच्छा व्यक्त नहीं की। वैसे आपकी तरफ से तो छात्रों से बोला जाता होगा कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा आ रही है जिसमें हमें अपने विद्यालय के छात्रों को आगे बढ़ाना है, तो तैयारी के लिए तो आपने बोला होगा छात्रों को। देखो, नवोदय विद्यालय की जहां तक तैयारी की बात है, वो कोई स्पेशल तैयारी करवाने की आवश्यकता नहीं होती। जो 5वीं तक का सिलेबस है, अगर उसको बच्चा अच्छे से करे और अध्यापक अच्छे से कराए तो वो आराम से उस प्रतियोगिता में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें सफल हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप। और अगला सवाल क्या है जानना चाहते हैं हम। बेटा, आपका और भी कोई सवाल है यहाँ से? हाँ, हमारी बिटिया के सवाल पूरे हो गए हैं और अगली हमारे साथ बिटिया हैं, जानना चाहेंगे। जी बेटा, आपका क्या सवाल होगा? सर, आपके सपनों का स्कूल कैसा होगा? सर, हमें भी बताएं। सर, आपके सपनों का स्कूल कैसा होगा, थोड़ा छात्रों को भी जानकारी दें, कैसा होना चाहिए?
देखिए, स्कूल को चाहिए कि वो विद्यार्थी के प्रति समर्पित रहे और विद्यार्थी को चाहिए कि वो स्कूल और अपने गुरुजनों के द्वारा जो काम दिया गया है उसे समय से और हंसते मुस्कुराते हुए पूरा करें। जैसा गुरुजन उनका आदेश देते हैं उनके साथ वो उन्हें सहयोग करें। एक दिन स्कूल की जहां तक मैं बात करता हूँ, सपनों के स्कूल की जहां तक बात करता हूँ, तो स्कूल मैं जिस तरह का सपना देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो बच्चे बहुत दूर दूर तक अपने कमर पे बहुत सारा भार लादकर जो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उन्हें वो शिक्षा यहीं मिले। मान लीजिए दिल्ली जाते हैं, शिक्षा के लिए लोग क्या क्या करते हैं, राजस्थान तक जा रहे हैं कोटा उनकी वो कराने के लिए। तो हम भी वो प्रयास कर सकते हैं बच्चों के लिए। हमने इस क्षेत्र से शिक्षा पाई है, हमारा दायित्व है कि हमने जो शिक्षा अपने गुरुजनों से पाई है उस पूरी शिक्षा को और अपने ज्ञान को बच्चों के माध्यम से मतलब इस तरह का जो पुष्प है उसकी खुशबू को चारों ओर बखेर। जी बेटे, आपका क्या सवाल है? मेरा नाम काजल शर्मा है। मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ। मेरा सवाल प्रधानाचार्य जी से है। मैं 20 साल से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने इस स्कूल का परमानेंट नाम ही नहीं देखा। ऐसा क्यों? परमानेंट नाम क्यों नहीं है हमारे स्कूल का? क्या नाम बदलता रहता है विद्यालय का? हमारे स्कूल का अभी तक नाम ही नहीं है कि स्कूल पे नाम लिखा होता है कि ये पहचान है हमारे स्कूल का, लेकिन हमारे स्कूल की कोई पहचान ही नहीं है। यानी कि आपका कहना का मतलब है कि जिस प्रकार बोर्ड लग जाता है, एक नाम लिखा होता है, वो परमानेंट नाम क्यों नहीं है? तो हमारा जो सवाल है, बिटिया का सवाल है, बोला है प्रधानाचार्य महोदय जी से सवाल है। प्रधानाचार्य महोदय जी से है। जी महोदय, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मेरा कहना यह है कि एक घटना मेरे साथ घटी कि मैं एक बोर्ड लगवाना चाहता था चौराहे पर, एक बड़ा सा होर्डिंग लगवाना चाहता था। तभी दो लोग आपस में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पहले जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें ही पूरी करवा लें, बोर्ड तो तब लगवाना चाहिए। वो बात मेरे हृदय को कचोट गई और उसी दिन मैंने ये प्रण किया कि जब तक प्रत्येक मुख पर इस विद्यालय का नाम नहीं कर दूंगा तब तक विद्यालय पर नाम नहीं लिखवाऊंगा। लेकिन सर, बोर्ड तो होना चाहिए अपने विद्यालय का। नहीं, ऐसी तो बोर्ड है और लिखा भी है, बेटी ने देखा नहीं है, विद्यालय के गेट पे ही छोटा सा नाम लिखा है। और मैं तो चाहूंगा कि मेरी जो बेटी मुझसे जो सवाल कर रही है, मैं चाहूंगा कि वो ऐसा पढ़े कि लोगों के मुख पर सिर्फ नाम आए तो वो श्री MLRD विद्यालय का होना चाहिए। जी बहुत अच्छे। जी बेटे, आपका क्या सवाल है? सर, हम ऐसा क्या करें जो आपका प्यार हम पर बना रहे और हमारी शिक्षा दीक्षा अच्छी चलती रहे? जी महोदय, क्या करें आप ऐसा छात्र की आपका प्यार बना रहे? देखो, बच्चे को चाहिए कि वो समय का सदुपयोग करे। सबसे पहले समय, जो समय का सदुपयोग करता है उसे उन्नति के पथ पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। समय का सदुपयोग करें और अपने काम को समय से करने का प्रयास करें। खेलने के समय खेलें, पढ़ने के समय पढ़ें और थोड़ा बहुत गार्जियंसों का भी काम, जैसे थोड़ा बहुत काम करवाते हैं बच्चे, सियाने बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उन्हें घर वालों को भी सहयोग करना चाहिए और घर वालों का संदेश ठीक से विद्यालय लाना चाहिए और विद्यालय में जो संदेश उन्हें घर वालों के लिए मिला है वो घर वालों को देना चाहिए और मुस्कुराते हंसते हुए शिक्षा को एंजॉय करना चाहिए। शिक्षा लादने का विषय नहीं है, शिक्षा को अच्छे से मतलब अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति को उजागर करने का विषय है। चाहे हम कला की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, तो कला को कला की तरह पढ़िए। रचनात्मक जीवन में रचनात्मकता लाती है। विज्ञान को विज्ञान की तरह पढ़िए, गणित को गणित की तरह पढ़िए, हिंदी को एंजॉय विषय के रूप में पढ़िए क्योंकि वो जीवन में संस्कार लाती है। जैसे संस्कृत है, हिंदी संस्कृत से बच्चों का जो संस्कार है, जो सनातन संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम जब बच्चों को संस्कार सहित शिक्षा देते हैं और उनमें वो बात देखते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है और हमारा प्यार उन पर बना रहता है। जी थैंक यू, बहुत अच्छे। जी हाँ, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है, सर आपने बहुत सुंदर पार्क बनवाया है, फिर हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप हमें क्यों नहीं खेलने देते?
खेलकूद जीवन में बहुत अनिवार्य है, जैसा कि यहाँ सवाल है कि बहुत अच्छा सुंदर पार्क बना हुआ है, लेकिन पार्क में खेलने नहीं दिया जाता है और खेल कूद कर ही छात्र आगे बढ़ते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, विद्यालय में जो प्रत्येक चीजें बड़े सिस्टमेटिक ढंग से वो बनाई गई है, इंजीनियर वगैरह जो है उनसे सलाह ली गई है। जब बच्चे क्लास में होते हैं तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं और कॉपी पे लिखते हैं, तो उस समय बच्चे को जब बाहर निकले तो वो ग्रीनरी देखे, हरियाली देखे, उससे उसकी आंखों को सुकून मिलता है। और विद्यालय देखिए, पार्क जो है, बच्चा ये गलती कर बैठा है कि पार्क खेलने के लिए नहीं होता, वो तो खेल का मैदान होता है। वो तो सुंदर लगे आपको, आपकी आंखों को आराम मिले और विद्यालय की सुंदरता बढ़ाए, पार्क इसलिए होता है और खेलने के लिए नहीं है। धूप, जैसे सर्दियों में बच्चे धूप में बैठ के पढ़ते हैं तो बेशक बैठने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन खेलकर पार्क खराब करें और फिर उसकी सुंदरता खराब हो जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। बच्चे हमें प्रिय बहुत हैं। अच्छे। अपने विद्यालय में खेल का मैदान है नहीं है बच्चों के लिए? नहीं, बच्चों के लिए मैंने एक बराबर में ही जमीन है, 2 बीघा जमीन मैंने खेल के लिए ले रखी है और उसमें बच्चे खेलते भी हैं। खेलते भी हैं। और आपको मैं ध्यान दिलवा देना चाहता हूं कि अब 2016 में हमने 16 स्कूलों को आमंत्रित किया था खेल के लिए, और मेरे खुद जो एबीएसए थे और एसडीएम साहब थे, उन्होंने भी उसकी सराहना की थी। 16 स्कूलों को बुलाकर खेल का ऐसा आयोजन उस समय बन पड़ा था। शायद हमारी भावनाएं अच्छी थी, हम बच्चों को खिलाना चाहते थे, प्रत्येक स्कूल को हम उनका बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहते थे, क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्रेम है। बच्चे चाहे इस विद्यालय के हों चाहे किसी अन्य विद्यालय के हों, बच्चे होते हैं और प्रत्येक विद्यालय ये चाहता है कि उसके बच्चे आगे तरक्की करें, चाहे हम हो चाहे कोई और विद्यालय हो। मैं विद्यालयों को प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उस प्रकार नहीं देखता कि विद्यालयों को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। विद्यालयों को बच्चों में प्रतिस्पर्धा करानी चाहिए, ये एक अच्छा गुण है। तो एक सवाल आपसे मेरा है, मैं जानना चाहूंगा कि बच्चों को विद्यालय में हो या कहीं भी हो, घर पर हो, तो खेलना कूदना चाहिए या नहीं? नहीं, खेल के समय बिल्कुल खेलना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक बात कहता हूँ कि हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं, जो हमारे गार्जियंस हैं, उन्हें बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। देखो, खेलने और दंगल मचाने में बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए खेलना है, बच्चा बैडमिंटन खेल रहा, खेल देना चाहिए, कबड्डी खेल रहा, खेल देना चाहिए। और भिन्न भिन्न प्रकार के खेल हैं, आउटडोर गेम है चाहे इंडोर गेम है, बच्चों को खेलने चाहिए, लेकिन बच्चे उधम मचाने को खेल समझें, ये मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बहुत अच्छे। और अगला सवाल जी कि जैसे जो स्टूडेंट्स जिस पार्क के बारे में बात कर रहा है, वो पार्क यदि बच्चे उस पार्क में खेलने लगे तो वो पार्क एक दिन के बाद जिस स्थिति में, उस स्थिति में नहीं रहेगा। वो देखने में मतलब सुंदर होना चाहिए। जैसे कि एक पुष्प होता है, पुष्प देखने में बहुत सुंदर लगता है, यदि उस पुष्प को तोड़ लिया जाए तो वो मुरझा जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन विशेष जो फंक्शन होता है, विशेष फंक्शन में हम पार्क में बैठने की अनुमति देते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, बच्चों को खेलना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। प्ले वाइल यू प्ले, वर्क वाइल यू वर्क, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। मतलब कार्य के समय कार्य करना चाहिए, खेलने के समय खेलना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए, उसी से बच्चा प्रसन्न रह सकता है। वो सही बात है। थोड़ा सवाल थोड़ा अटपटा था और समझने वाला था, क्योंकि पार्क में बैठने के लिए स्थान होता है, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं हम, लेकिन खेलने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, अपनी फुलवड़ियां होती हैं, जहां पर देखते हैं कुछ अच्छा लगता है, तो उसमें खेल का मैदान नहीं होता। खेलने के लिए तो सिर्फ खेल का मैदान ही होता है। थोड़ा सवाल ही ऐसा था। और अगला सवाल क्या है आपका? सर, आप हमारे सामने लड़कियों की ज्यादा तारीफ करते हैं, हमें हमारी कभी तारीफ नहीं करते। हमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप हमें लड़कियों की अपेक्षा कम प्यार करते हैं, ऐसा क्यों? सवाल है कि यहाँ लड़कियों की तारीफ ज्यादा की जाती है और शंका है छात्र को कि उनसे अच्छा प्रेम भी मानते हैं, लेकिन लड़कों की तारीफ नहीं की जाती और लड़कों से प्रेम भी नहीं किया जा रहा, जैसा उनका मानना है। जी, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये स्टूडेंट्स का अपना मानना है, लेकिन तारीफ कभी की नहीं जाती, तारीफ तो करवा ली जाती है।
और हम भी प्रत्येक क्लास में देखें तो प्रत्येक क्लास में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बेहतर कार्य कर रही हैं और इसलिए तारीफ की जाती है कि उन लड़कियों को देखकर ये लड़के जो हैं वह भी अच्छा कार्य करें। जबकि तारीफ के काबिल तो जो होता है उसकी तारीफ होती है, लड़का हो या लड़की सभी स्टूडेंट्स बराबर होते हैं। लेकिन जो तारीफ के काबिल है, जो तारीफ के लायक है, उसकी तारीफ की जाती है। हर क्लास में लड़कों से बेहतर कार्य लड़की कर रही है, तो तारीफ करके हो सकता है कि वो भी अच्छा उत्थान करें, अच्छा प्रयास करें और लड़कियों के लेवल में आए। तो इसलिए नहीं तो तारीफ तो सब जो तारीफ के लायक है सभी की तारीफ की जाती है। बहुत अच्छे की जाती है। जी हाँ, आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल हमारे प्रधानाचार्य से ये है कि हर वर्ष हमारी किताबें क्यों बदलती हैं? हर वर्ष एक जैसी किताबें क्यों नहीं चलती हैं स्कूल? बहुत अच्छा सवाल है, सटीक सवाल है, क्योंकि हमने भी देखा है विद्यालय के प्रबंधक महोदय हो या प्रधानाचार्य महोदय हो, विद टीम के साथ जाते हैं बुक सेलर की दुकान पर। उन्हें यह नहीं देखना है कि बुक का राइटर कौन है, बुक के अंदर क्या है। सिर्फ सबसे पहले देखा जाता है कि उसके ऊपर अमाउंट क्या है। जिस बुक का सबसे ज्यादा हाई अमाउंट होगा उसी बुक को विद्यालय में लगाया जाता है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जहां तक हम अपनी बात करें, क्योंकि हम सबका जवाब नहीं दे सकते, एनसीईआरटी जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है हमारे लिए जो किताबें बनाते हैं, उनकी किताबें समय से उपलब्ध नहीं हो पाती, वो सरकार का थोड़ा सा मैटर है। लेकिन जो प्रश्न बेटे ने किया है कि किताबें जो है हर वर्ष क्यों चेंज होती हैं, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, प्राची पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत मुनासिब से उसके रेट हैं। पिछले 7 साल से हम लगातार उस बुक को पढ़ा रहे हैं। उसकी एक खास बात यह भी है कि वो हर वर्ष अपना उसमें संशोधन करते हैं। और एनसीईआरटी में कई बार ऐसा होता है कि जो किताब आ गई उसमें कोई कभी संशोधन नहीं होता। दूसरी बात यह है, मैथमेटिक्स है, मैं खुद को नसीब वाला समझता हूं, या मैं अपने गार्जियंसों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे आर.एस. अग्रवाल हैं, आर.एस. अग्रवाल का मैथ हम पढ़ा रहे हैं, और लखमीर सिंह हैं जो विश्व के माने हुए राइटर हैं विज्ञान के, उनकी हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किताबें पूरी की पूरी किताबें हर साल चेंज होती हैं। तो कभी कभी 1-2 बुक चेंज होती है। इस विद्यालय का ये पहले से ही नियम रहा है, 2 वर्ष में एक बार किताब चेंज होती है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष तक लगातार पढ़ाई जाती है। आप भी ये बात समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कोई पुस्तक अगर पढ़ाई जा रही है, सरकार चेंज हो गई तो उसमें कई सारी चेंजिंग आ जाती है, और अब तो राज्य वगैरह चेंज हो जाते हैं, जैसे जिले चेंज हो जाते हैं, तो उस तरह से उनमें एक संशोधन की आवश्यकता रहती है। तो इस वजह से भी किताबें चेंज हो जाती है। दूसरा, ये मैं विद्यालयों को भी कमी मानूंगा, क्योंकि उन्हें प्रति वर्ष किताबें नहीं बदलनी चाहिए, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो। जो गलती है उसे स्वीकार करना चाहिए, और कम से कम 2 वर्ष के लिए तो किताबें, 2 से 3 वर्ष के लिए तो किताबें लगाई जानी चाहिए। और जहां तक नई किताब लेने का सवाल है, तो जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए ये दोनों बच्चे काफी होशियार हैं, अगर इनसे पहले कोई बच्चा पढ़ के गया है, उसने उन किताबों पर निशान लगा लिए, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं, किताब में से ही प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं, तो जब वो करके गए हैं तो फिर इनके लिए अवसर कहाँ रह गया? इन्हें तो वो करे कराए मिलेंगे। तो जो बच्चा स्वयं पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देता है और बहुविकल्पीय प्रश्न अपनी बुक में से छांटता है, तो एक अलग तरह का प्रभाव होता है, उसकी शिक्षा ही बदल जाती है वास्तव में। सर, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे, प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की बुकें क्यों नहीं लगाई जाती? प्राइवेट स्कूल क्या लगाना नहीं चाहते? नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं है। मैं दोनों बातें कहना चाहूंगा। देखिए, अभी मैंने स्कूलों के बारे में भी कहा, और मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, किताबें उपलब्ध होना समय से। देखिए, हमें जो फीस मिलती है वो गार्जियंस चाहता है, महंगी फीस होती है प्राइवेट स्कूल की सरकारी स्कूलों की अपेक्षा। तो अब मान लीजिए 3 महीने बाद बुक बाजार में आती है, और 3 महीने तक हम फिर क्या करें? तो स्कूलों की कुछ तो मजबूरी है, कुछ ये सरकार की इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी से बेस्ट कोई सिलेबस नहीं है, बशर्ते वो बाजार में उपलब्ध हो
और एक थोड़ी सी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमें समय मिलता है पढ़ाने के लिए 220 दिन होता है। 220 दिन में आप 12 दिन एक एग्जाम के लिए लगा लीजिए, तो 12 दिन एक एग्जाम के लिए, 12 दिन दूसरे एग्जाम के लिए, इस तरह के 2 बार एग्जाम होते हैं, FA2 SA1 और FA3 SA2, यानी तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, नौमाही परीक्षा और सालाना। तो 12 × 36, 12 चौक 48 दिन हमारे एग्जाम में चले जाते हैं। और अब आप लगा लीजिए कितना समय बचता है। 11 दिन हमारे इस बात में चले जाते हैं कि 4 घंटे ही चलते हैं केवल महीने में पूरा, जब लास्ट वाला दिन होता है। कई बार 1-2 छुट्टियां भी हो जाती, छुट्टियां आकस्मिक भी हो जाती हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। तो इस वजह से भी, क्योंकि लेसन काफी होते हैं, अभी हम इंग्लिश के बुक की बात करें, मेरे साथी इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, वो कई बार जब मैं उनसे वो लेने जाता हूँ कि कितना पढ़ा दिया है आपने, तो एक लेसन होता है, उसके साथ एक कविता होती है। तो उसे पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर समय की आवश्यकता है और जल्दी से बुक मिलने की आवश्यकता है। इसी आड़ में बस ये स्कूल अपना खेल रचाते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहता हूं कि स्कूलों की भी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सरकार भी समय से उपलब्ध नहीं करवा पाती है उन बुकों को, क्योंकि उन पे कमीशन नहीं होता। उन्हें बुक सेलर भी नहीं बेचना चाहते, क्यों कि जो प्रिंट रेट होता है उस पे उन्हें होलसेलर से मिलती है। अब वो क्या करें, अगर किताब उपलब्ध कराए तो उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं कि जी कॉपी ले लो इसके साथ, चलो कॉपी के साथ एक किताब बिक जाएगी। गार्जियंस, मैंने कई बार दुकान पे भी बैठ के देखा है, तो गार्जियंस कहते हैं जी कॉपी तो हम दिल्ली से ले आए हैं, बस आप बुक दे दीजिए। तो बुक सेलर इस मामले में थोड़ा अपना टोटल ये है कमीशन का खेला है। फिर कमीशन के खेले के पीछे सब कुछ रेला चल रहा है। जी हाँ, पूरी तरह ये बात तो नहीं कह सकते, पर हाँ मैं ये कहता हूं कि स्कूल इस बात का फायदा उठाते हैं। सरकार को चाहिए कि भले ही जो भी बुक हो उसे पहले से उपलब्ध कराए मार्केट में, और एक सख्ती के साथ मार्केट में उपलब्ध कराए ताकि वो बच्चों को समय से मिल पाए। जी हाँ, तो स्कूलों को भी पूरी तरह निराधार इस बात के लिए गलत नहीं ठहराया, दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, लेकिन हाँ दोष है, वो आंशिक रूप से आप समझ लीजिए। अब वो जैसे आप अपने विवेक से, जैसा कि दोस्तों आप समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश भी की गई है, पूरी क्या मामला है पूरा आप समझ चुके होंगे। एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनका कोई तोड़ नहीं है, किसी के पास भी बहुत अच्छा सिलेबस है, बशर्ते यह है कि सरकार उसे टाइम पर अवेलेबल मार्केट में करा दे। जी, एक बात और मैं कहना चाहूँ, देखिए जहां तक हमारी अपनी पर्सनल बात है, अभी समस्त स्कूलों के बारे में बात कर रहे थे हम, अगर हम अपने बारे में बात करें तो हमारे यहाँ संस्कृत की बुक एनसीईआरटी की है, हिंदी की बुक एनसीईआरटी की है, इंग्लिश की बुक एनसीईआरटी की है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी से संबंधित ये बुक हमारे यहाँ है। अब देखिए, अब बात रह जाती है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स 3 महीने तक लगातार या 2 महीने तक बच्चे को ना मिले, उसका कैसे सिलेबस पूरा हो? जी, तो दोस्तों आप देख रहे थे एमबी लाइव, और यहाँ बच्चों के सवाल थे जिनका बच्चों ने अपने सवाल किए और यहाँ पर स्टाफ के माध्यम से उनके जवाब भी दिए गए। तो आप एक बाल सभा के माध्यम से देख रहे थे श्री MLRD पब्लिक स्कूल झाझर से। तो यहाँ हम अगली सभा जब होगी तो बच्चों के जो भी सवाल होंगे फिर से आपके सामने लेकर आएंगे, और कुछ मुख्य बिंदुओं पर स्टाफ से भी हमारी चर्चा होगी। आप देखते रहिए और बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।